उदयपुर के उमरड़ा आंबुआ मार्ग पर निर्माणाधीन सड़क की पुलिया से गिरकर बाइक सवार देवीलाल की मौत के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। घटना में आक्रोशित परिजन और ग्रामीण एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी लापरवाही बरती गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने मुआवजे सहित कई मांगे रखी और चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने तक पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। उमरेड्डा अंबुआ मार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब ग्रामीणों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। बाइक सवार देवीलाल की मौत के विरोध में परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल की मर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि यह हादसा किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं, बल्कि निर्माण कार्य में बरती गई गंभीर लापरवाही का नतीजा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस स्थान पर सड़क निर्माण कार्य चल रहा था, वहां सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। पुलिया के पास न तो बैरिकेडिंग लगाए गए थे और न ही कोई चेतावनी संकेत मौजूद था, जिससे राहगीरों को खतरे की जानकारी मिल सके। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण कार्य में अनियमितताएं बढ़ती जा रही है और संबंधित ठेकेदार तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की है। इसी लापरवाही के कारण देवीलाल को अपनी जान गंवानी पड़ी। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने, पीडब्ल्यूडी के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की मांग उठाई है। उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई किए बिना न्याय नहीं मिलेगा। ग्रामीणों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे शव का पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। फिलहाल मर्चरी के बाहर तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है और सभी की नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी है। शंकरलाल मीणा, पूर्व सरपंच चांसदा, पंचायत समिति बराबर। जो 7 तारीख की घटना हुई, वो घटना रात का समय था और रोड दोनों तरफ कटी हुई थी। करीब 10 फीट का गहरा खड्डा था और वहाँ सुरक्षा की दृष्टि से जो मापदंड देखे जाए, वो एक भी वहाँ उपलब्ध नहीं थे। अगर सुरक्षा दृष्टि से मापदंड देकर होते तो ये घटना नहीं घटित होती। और इस संबंध में वो पीडब्ल्यूडी द्वारा झूठ बोला जा रहा है, जबकि ये सारा रिकॉर्डेड रात से लेकर दिन की सुबह तक पूरा हमारा रिकॉर्डेड किया गया, जहां सभी के पास, प्रशासन के पास, पुलिस प्रशासन के पास भी फोटो उपलब्ध है और आम आदमी के पास इसके फोटो उपलब्ध है। जबकि विभाग द्वारा ये बात की जा रही है कि हमारे मौके पर पूर्ण व्यवस्था थी। जब आपसे समझाइश वगैरह की जा रही है? समझाइश किसी प्रकार की नहीं की जा रही है। अभी तक बीच में आया था, एक मीडिएटर आया था, मीडिएटर द्वारा इस तरह की बात की गई थी कि जो कोई गाय भैंस बकरी मरी इस तरह की वो बात कर रहा था, इसलिए हमने उससे बात करना ही मना कर दिया था। कल से अभी तक हमारे पास भी कोई नहीं आया है। हम जब तक ये हमारी मांगे पूरी तब हम उठेंगे नहीं। और हमें साफ है कि जब तक जो पीडब्ल्यू के अधिकारी हो और ठेकेदार के लाइसेंस को निरस्त किया जाए और पीडब्ल्यू के जो अधिकारी, लापरवाह अधिकारी, उनके खिलाफ गंभीर रूप से कार्रवाई की जाए। और हमारी लास्ट मांग ये है कि जब तक इसके खिलाफ कोई ये हमें मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक हम लाश नहीं उठाएंगे। हाँ, मैं बैरूलाल मीणा, उमड़ा, पूर्व सरपंच कानपुर। ये जो घटना हुई है देवीलाल वाली, प्रशासन की लापरवाही, पीडब्ल्यूडी प्रशासन की लापरवाही से हुई है। क्योंकि जो नॉर्म्स होते वो फॉलो नहीं किया है। ना तो कोई बैरिकेड लगा हुआ, ना कोई बोर्ड लगा हुआ, सीधी सड़क खोद के अंदर किया हुआ। उनकी घोर लापरवाही से ये हादसा हुआ है। जब कब हमने बोला था भाई आप मौके पर, वो प्रशासन पे मतलब आरोप लगा रहा है, बोले हमारा बैरिकेड लगा हुआ है, ये बोर्ड लगा हुआ है, हमारे कोई कमी नहीं है। जबकि अधिकारी एक अशोक उपाध्याय करके एक्शन है, वो इतना झूठ बोल रहा है कि वो सारे लगे हुए, वहाँ सारे नॉन्स काबिल है। वैसे कि कानून के तौर पर वहाँ कुछ नहीं, खुली सड़क पड़ी हुई है। और जो आदमी गया देवीलाल, इनकी लापरवाही से गया, न कि किसी की लापरवाही। और प्रशासन पे वो उंगली उठा रहा, पुलिस को बोले झूठा है, वहाँ की रिपोर्ट है, बोर्ड लगा हुआ है। मांग के ये है हमारी, तो गरीब परिवार है वो, उसकी मतलब एक ही लड़का है, 2 है, इसमें एक तो गूंगा बहरा है और एक जो होशियार है वो काबिल है कमाने वाला, वो भी हॉस्पिटल में पड़ा है। ये दोनों मोटरसाइकिल से ऊपर गिरे, वहाँ खड्डे में गिरे, पुल में। 8% मौके पे ही उनकी मौत हो गई देवीलाल की। वो गंभीर घायल है हॉस्पिटल में, उसका उपचार चल रहा है उसके लड़के का। ये हालत है, उसकी गरीब परिवार है। उसकी आर्थिक सहायता के लिए हमारी जनता मतलब मांग ये है जनता की, कम से कम 25 लाख रुपए उनको मुआवजा दिया, ताकि उनकी आर्थिक सहायता मिले और उनकी गरीब लोग हैं उनको आर्थिक सहायता के लिए मदद मिले।
हमारी ये मांगे। और इनके खिलाफ मतलब पीडब्ल्यूडी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई, उनकी घोर लापरवाही है, न अनदेखा कर रहे हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं तब की वो मौके पे नहीं आए। और पीडब्ल्यूडी अधिकारी बोल रहा है कि मोटरसाइकिल 3 थे, कर्मचारी 1 कहाँ गया, तुम बताओ भाई। पीडब्ल्यूडी अधिकारी बताओ, इतना झूठ बोल रहे हैं। उनके ये समझ रहा है कि प्रशासन मेरे से घर से पीडब्ल्यूडी पे घोर लापरवाही, उनके खिलाफ एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए, हमारा कहना है। और गरीब परिवार को अच्छा पैसा मिले, उनकी आर्थिक सदा और ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए।